महाकाली तथा सृष्टि प्रकरण। श्री रामकृष्ण सहस्य वे नाना भावों से लीला कर रही है। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य चंद्र ग्रह पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, बड़ा भयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। शव, शिवा, डाकिनी, योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की बीजें रखी रहती है। केशव तथा और लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डाला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांध कर रख देती है और ज़रूरत पड़ने पर निकालती है। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। वेदों में उर्न नाभ की बात है। मकड़ी और उसका जाल। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधे दोनों है। काली ब्रह्म, काली निर्गुण और सगुना। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है, दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाशपूर्ण करता है।